वही तो बात है। बोलो 10 72 क्या, एक ही करो ना। आप बोलोगे अरे 72 क्यों चाहिए, आप एक ही काम चलाओ। अरे भाई, मतलब पागलपन भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, नहीं करता है क्या? क्या नहीं होता है। ये हाँ, तो फिर पागलित होते पागल हैं। में, तो जो पागल में और इच्छा इच्छाएं में कोई। इच्छाओं पे चलने वाले लोग पागलित होते हैं। हाँ, अच्छा। आप क्या तो समझ रहे मतलब, हैं। ओहो, जो तो इच्छा से पूरा आपने, इच्छा जिंदगी चलाओगे तो पागल ही है। उसको कुछ अच्छा, सारी ए, इच्छा ए, चलाए। अच्छा, ऐसा ऐसा आप मुझे कहीं दिखाओगे कि इच्छा हाँ, करने सारी इच्छा वाले मतलब लोग पागल इच्छाओं होते का, हैं? इच्छाओं की पूर्ति करने चल गए ना, तो गया काम से दुनिया। नहीं, ये आपने कहाँ से असंभव। पढ़ा है? ये आपने कहाँ से पढ़ा है कि जो इच्छा करता है वो पागल होता है? हमने तो किसी की पाया नहीं इच्छा पूरी हो गई हो। आप बता दो किसी का। अरे सर, अरे सर, पूरी हो गई हो नहीं हो गई हो ये आएंगे ना बाद में। तो ये कहीं लिखा हम्म। होगा ना कि जो व्यक्ति इच्छा करता है वो पागल होता है। क्या लिखा हो, क्या लिखना कोई जैसे जरूरी है। सब चीज लिखा ही अरे तो हो। फिर बिना लिख, हम हम लोग अरे हम सर, लोग आदमी को सोच नहीं समझ नहीं सकते। कुछ अरे सर कुछ आपको आप बुद्धि जब, विकास नहीं हो सकता। सब लिखा ही रहेगा। अरे, अरे सर, तो आप इसका मतलब है कि आपने कहीं पढ़ा तो है नहीं, कम से कम ये तो पक्का है। अब आप ये अब तो ये आपकी रिसर्च है। इसका मतलब है कि ये आपने रिसर्च की है अपनी बुद्धि से कि जो भी इच्छा करता है वो पागल होता है। हम्म। तो ऐसा आपको देखिए। आप जो है क्या? जबरदस्ती का किसी को अरे सर, मुंह में ना, जबरदस्ती का क्या तुम्हारा है? देखिए 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 फिरोज जी, इतना हाँ, ज्यादा जो है बिल्कुल ना बताइए। इंटेलेक्ट नहीं होना नहीं चाहिए है, कि इस चीज अभी को आप पागल जबरदस्ती सिद्ध हो का जाए। अरे अरे फुसवाओ, सर, समझ रहे हैं। अभी उस आप चीज अपनी को ही अर्थ बातों का से, अनर्थ मत निकालो, समझ रहे हैं। इसी अरे कहते सर, हैं कभी अरे भी अरे इसको जब कॉम्प्लिकेट कर दो, सुनिए पहले सुनिए। सर, किसी यही तो इशू मैं को आपको इतना समझा रहा कॉम्प्लिकेट हूँ। कर दोगे तभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सर आप यही तो मैं कॉम्प्लिकेट आप, कर रहे हो, ये मैं कह सर रहा यही था। तो मैं, ना ना, ये यही यही आपकी तो मैं आपको, समस्या है कि अरे इतना अरे ये ज्यादा सर, ये इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर दोगे कि समस्या कभी समाधान नहीं होगा। सर यही तो मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड आपने कर रखा है इच्छा नहीं को। नहीं, इच्छा इतनी आप लोग जिस तरह से इतना इतनी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल नहीं नहीं है। है, वो कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। अरे नहीं है, देखो इच्छा बहुत सरल चीज है, लेकिन आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि मुझे आपसे इतनी चर्चा करके इसे मैं सरल पागल का करवाना पड़ एग्जाम्पल रहा दे है। रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग होते थे, हैं, जो अरे पागल आते थे, उनका यही होता, भैया हम ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे अपना, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। सर सर हैं, सर 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 कुछ भी सर देखो, चाहने वाले कुछ भी मांग रहेंगे तो क्या होगा, इररिलेवेंट चीज मांगेंगे हाँ हाँ, तो ओके, पागल देखो, कहेंगे। हाँ हाँ, देखो ये क्या कह रहे हैं, एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड है कोई, वो कह रहे हैं कि सरोज जी एक कहावत है, जब दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज है। हम्म। अरे भाई साहब, जिसे आप गधी कह रहे हो और जिसको उस पर दिल आया वो उसके लिए हूर ही है। आपको गलत लग रहा है ना? तो कहावतें भी कई जगह गलत हैं। वो आपके लिए गधी हो सकती है क्योंकि हो सकता है आपको कोई रुचि नहीं है उसमें, लेकिन जिसको उस पर दिल आया उसके लिए वो हूर ही है। हूर की डेफिनेशन यही है कि जिसको जो सुंदर लगती हो, बस वही हूर है। हूर का मतलब सुंदर स्त्री, इतनी सी बात है। हाँ सर, जी। तो क्या हम ये मान के चले हैं कि इच्छा होना पागलपन की निशानी है, और जिस जीव में नहीं इच्छा नहीं नामक नहीं, चीज इसको पाई आप जाए गलत उसे पागल मतलब, करार दिया गलत जाए? हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मैं इच्छा तो होना, सवाल पूछा, मैं तो आप सवाल फिर से पूछा बोलिए, था। रिपीट कर दीजिए, रिपीट। हाँ, क्या आपकी बात का ऐसा अर्थ है कि जिस भी प्राणी में इच्छा नाम नाम की चीज पाई जाए उस वो एक पागलपन है, उसे पागल कहा जा सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे कहने का ऐसा मतलब मत निकालिए। थोड़ा मतलब मेरा कहने बताइए। का मतलब इच्छाओं को, जब इच्छा का जो है, जिसे कहते हैं कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल, अनयूजलेस इच्छाएं, मतलब ये कि इच्छाओं का एक जरूरतें होती हैं, एक आउट ऑफ क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इच्छाएं हाँ, ओके, होती हैं, ओके, तो तो ओके, उसको आउट, पागलपन कहते हैं। हाँ ओके, तो आउट आउट ऑफ ऑफ, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी मांगोगे, कुछ जी भी जी चाहोगे, जी, समझ गया, समझ गया, तो ये समझ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब वहां ये है। हाँ हाँ, जी, नहीं, अभी 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 उसको वहीं आ रहे हैं पागलपन कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक बात है आपकी। तो जी, अब बस आप इतना ही थोड़ा कहा। सा, हाँ जी जी, तो अब आप कोई एक उदाहरण दीजिए ऐसी इच्छा का कि जो जिसे आप पागल की कैटेगरी में रख सकें। हम्म। अरे जी, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अभी एक ऐसा इच्छा बचपन में होती थी, अब तो जानकारी हो गई है नहीं, कि बचपन को मैं, थोड़ा छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, थोड़ा मैं बड़े की बता रहा इच्छा हूँ इच्छा, बताइए, बचपन को छोड़ दीजिए। इसको कल्पना जो कहते हो, कल्पना, इच्छा, ख्वाहिश, जब अनजान अरे अनजान नहीं जानते थे, सर, तो बचपन इच्छा में होती नहीं थी पता कि होता। मैं घर का मालिक हूँ, मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँ ओके, करूँ, सारे लोग मेरी ओके, सुने, समझ रहे हैं। ओके, ओके, ओके। और सर सब अब लोग कोई, जो है एकदम क्या कहते हैं, मेरी मर्जी से मैं जो कहूँ, जो उठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, है। अब बताओ क्या कहूँ ओके, इसको। ओके, ओके, थोड़ा बच्चे की इच्छा को छोड़ दीजिए क्योंकि
उसको तो यहाँ बच्चा लाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। अभी आप बड़े हैं, अपनी इच्छा बता दीजिए कोई, अब अपनी कि इच्छा कोई है, जैसे अब मेरी कोई एक इच्छा हो ऐसी जाए इच्छा, हाँ। अरे सर आपकी नहीं पूछ रहा मैं, ऐसी कोई इच्छा बताइए कि जिसे आप पागलपन की श्रेणी में रख सकें, तो उससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह की इच्छाओं को आप कह रहे हैं कि ये पागलपन की श्रेणी में है। तो उसे थोड़ा समझने का अभी प्रयास एक करें। एक एक, एक किंग जॉन है, कहते लोग, कोई कोई है मतलब है। क्या चीज? कुछ लोग जैसे कि इच्छा ये होती है कि मैं पूरे विश्व पर शासन करूं और मैं सदैव सत्ता में बना रहूं, कोई मेरे ऊपर, कोई मैं ही ऊपर रहूं और मेरे अनुसार सब कुछ चले। ओके, तो ये ये पागलपन इच्छा है। को, हाँ ओके समझ गया मैं। माने आप एक ऐसी इच्छा बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरी धरती पे शासन करना चाहता है तो ये पागलपन की इच्छा है। इसके और पीछे अकेला वही रहे और कोई उसकी कभी भी परमानेंट बाहर रहे, कोई आने नहीं पाए, किसी को आने नहीं दूंगा, मार दूंगा, हाँ हाँ किसी को वही, खत्म कर दूंगा। हाँ वही मतलब जब तक जो वो भी सब जीवित उठाएगा रहे। ना उसको कत्ल करो। हाँ जी जी, जब तक वो जीवित रहे वही शासक रहे। इस तरह हम्म की जो इच्छा है इसे आप कह रहे हैं पागलपन। अच्छा, हम्म। इसके पागल होने में कोई आप थोड़ा सा कोई कुछ वो दीजिए, कोई आधार दीजिए कि इस इच्छा को आप पागल क्यों कह रहे हैं। अब यही कह रहा हूँ, ऐसी इच्छा रखेगा तो सत्यानाश सत्यानाश करेगा। पागलपन यही होता है नहीं, थोड़ा सा इसके मेरे अनुसार जो इसके है। इसके बेस में थोड़ा सा बताए ना। देखो, आपने एक मनोविज्ञान, एक विज्ञान होता है, पढ़ा होगा। नहीं, हम मनोविज्ञान के आदमी नहीं है, आपको जानकारी दे दूं, मैं अरे सर आप नहीं, मनोविज्ञान अरे सर है। आप नहीं हैं, लेकिन जी आपने जी ऐसा सुना होगा कि जी जी साइकोलॉजी भी एक विज्ञान का एक एक जी जी ब्रांच है विज्ञान की। जी जी। मनोविज्ञान उसको हिंदी में बोलते हैं। हाँ जी जी। तो इसके ये भी, इस पर भी अध्ययन, चिंतन ये सब होते हैं। सुना है हम्म आपने, नहीं सुना? सुना है। हाँ, तो वो यही स्टडी करते हैं कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करता है और क्यों करता है। इसी तरह की स्टडीज होती है उसमें, हम्म। साइकोलॉजिकल मतलब कि कि कब कोई आदमी पागलपन जैसी इच्छाएं करता है और कोई आदमी पागलपन जैसी इच्छाएं नहीं करता है, या एक ही आदमी कभी पागलपन जैसी कभी बिना पागलपन जैसी इच्छाएं क्यों करता है, इसके क्या कारण होते हैं, इस पर ही वहां अध्ययन होता है, जी इस जी शाखा में। जी हाँ, जी तो अब चूंकि आपने वो नहीं पढ़ा और मैंने वो पढ़ा हुआ है, मेरा वो काफी रुचिकर विषय रहा है। जी जी। तो हाँ, तो अब उसमें उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा अपना अध्ययन भी है ये, हम्म। कि जो भी विकृतियां हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो हमारा जो जीवन अब तक हमने जिया है उसमें हमारा जीवन जिन अभावों से गुजरा होता है, या जिन दुख बहुत गहरे दुखद वाली स्थितियों में से गुजरा होता है, तो उसके कारण हमारे अंदर इस पागलपन प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं। जैसे हिटलर का नाम आता है इन चीजों में, है ना। ऐसे ऐसे कई कई उदाहरण होते हैं कि कई प्रकार के पागलपन होते हैं। मतलब पागलपन ऐसा नहीं है कि आदमी ऐसे ही चिल्ला रहा हो, उसी पागल बोलते हैं। पागलपन की कई तरीके होते, मतलब कई तरह होते हैं। ठीक है जैसे ठीक है। कोई आदमी दूसरों को पापी समझने लग जाए, ये भी एक प्रकार का पागलपन होता है, अब मुझे लगता है। नॉर्मलिटी, बेसिकली नॉर्मल बिहेव अब नॉर्मल हो गया। एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल जी बिहेवियर, हाँ जी जी जी। जी, ये आपने एकदम सही शब्द निकाला। नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल अब बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ऐसे ही इच्छाओं में भी नॉर्मल इच्छाएं और एबनॉर्मल इच्छाएं होती हैं। ठीक है, हम्म ये हम्म आपने एकदम सही टर्म दिया। हम्म तो अब नॉर्मल इच्छाएं उन्हें बोलते हैं कि जो किसी विकृति के कारण पैदा नहीं होती। मतलब ये हम्म। जो 27 तत्वों की बॉडी है, इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, कोई तो यही गलत साफ व्यवस्था। साफ लिख दीजिए अरे कि लिखा हुआ, नॉर्मल अब आपने इच्छाएं जो पढ़ा नहीं, पूरी की ये जा लिखा सकती हुआ। हैं तब तो ठीक है। आप सर तो ये इच्छा लिखा लिख हुआ दिए है। ना, अरे भगवान सर जैसा लिखा हुआ। प्रभु आपको मांग लो जो चाहिए, आप तो ऐसा कर दिए हो ना। सर जी। इधर देखो, मैंने अभी आपको दिखाया। इच्छा बोलने का मतलब ही है, जब जब जनरली इच्छा बोला जाता है तो नॉर्मल इच्छाओं की बात की जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसका मतलब इच्छा। एबनॉर्मल तो रोग में आता है। एबनॉर्मलिटी का मतलब है रोगी, और हम्म व्यवस्थाएं रोगी के लिए इलाज की व्यवस्था होती है हम्म। ना। हाँ, जैसे एक टेम्परेचर है आदमी का कि भाई 36.7 या 8, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है आदमी का, आदमी की बॉडी का। ठीक है। हम्म
हाँ, जी। जब इससे इससे ज्यादा बढ़ने लगता है या इससे कम होने लगता है तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल। हम्म। हाँ, और एबनॉर्मल को है वो टेम्परेचर ही, ये भी हम्म। टेम्परेचर है, वो भी टेम्परेचर है, ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन हमारा हमारा जैसा तत्व है, 27 तत्वों का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये नॉर्मल है 36.7 सेल्सियस पर। 37 पॉइंट समथिंग। हाँ, ठीक है। 37.4। 36.6 नहीं, 38.4 तो बुखार हो जाता है सर। 37.4। हाँ 37, हाँ 37.4 भी आप बोल सकते हैं। मतलब 36.7 से लेके 37.4 तक ये नॉर्मलिटी में आता है कि ठीक है, इतना चलता रहता है। इसके ऊपर और इसके नीचे वो उसको बोलते हैं बुखार, और ऐसे व्यक्ति को व्यवस्था में इलाज की जरूरत होती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने की जरूरत। उन इच्छाओं को वो इच्छाएं नहीं बोला जाता कि जिनकी व्यवस्था पूर्ति करने की बात करती है, उसमें बोलता है कि इसका इलाज कराओ भाई। जैसे एक आदमी ऐसी इच्छा करने लगे कि मुझे पड़ोसी का कत्ल करना है ना, मैं ऐसे देख के पसंद नहीं करता, मुझे इसका चेहरा देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है, ठीक है, ऐसी कोई इच्छा करता है तो इसे एबनॉर्मल इच्छा बोला जाता है। मनोविज्ञान में इसके कारण खोजे गए हैं, और कारण ये है कि जब व्यक्ति बचपन से ऐसी अवस्थाओं में जीता है कि उसकी नॉर्मल इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, नॉर्मल इच्छाएं हैं, उनमें बार बार अड़ंगा आता है, बार बार वो किसी कारणों से, गरीबी की वजह से, कोई वजह से पूरी नहीं होती, ऊपर से दुखद स्थितियां बार बार और पैदा होती हैं। उस वजह से ये 27 तत्वों का जो बॉडी है ये एबनॉर्मल होने लगती है, और जितनी जितनी एबनॉर्मल होती जाती है उतनी उतनी एबनॉर्मल तरीके की इच्छाएं इसमें पैदा होने लगती हैं। समझ रहे, ये कब पैदा होने लगती हैं? जब उसकी नॉर्मल इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। नहीं, नॉर्मल में बोलिए ना, अब इच्छा को बोलिए, नॉर्मल क्या लगा रहे हैं? आपको नॉर्मल करके समझा रहा हूं ना, ऐसे करके, क्योंकि आपको तो समझ में नहीं नहीं आया। नहीं, इच्छा को ही इच्छाएं, नॉर्मल बोलते हैं। इच्छाएं आप बोल रहे हो ना, नहीं नहीं, इच्छाएं देखो फिर देख रुचियां, लीजिए। फिर आप नॉर्मल बोलोगे, अब नॉर्मल बोलोगे अरे सर फिर देख कि लो, ज्यादा देखो हो रहा फिर, है, कम हो रहा है। देखो फिर देख लो रुचि। जी। हाँ, तो ये नॉर्मल आदमी की बात हो रही है, एबनॉर्मल आदमी की बात नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि जब हम कोई व्यवस्था की निर्मित करते हैं तो उसमें दो तरह की व्यवस्था होती है। नॉर्मल के लिए कॉमन व्यवस्था होती है, और एबनॉर्मल के लिए चिकित्सा होती है ना, उसके लिए। तो मतलब आप हम कुछ मांगेंगे तो आप हमको एक चिकित्सा भेज दोगे कि भैया, तो नहीं मोदी, आप नहीं, मोदी जैसा ही, जो मैं अरे कहूँ सर, सही है, जो तुम कहो जाओ जेल। अरे सर मैं हैं? नहीं भेज दूं, अरे सर मैं नहीं भेज हाँ, दूंगा कैसे नहीं? आप जो इच्छा सब जो आप डिफाइन कर रहे हो अंत में ये कि देखो भैया ये फिर वही बात नॉर्मल है। इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा पूरी करो तो नॉर्मल बोलो कि अब नॉर्मल है। अरे सर जो इच्छाओं इच्छा, को भी आप नॉर्मल ठोस कर दिया, तुम्हारी इच्छा अब नॉर्मल है, चाहो भागो। अरे सर वो ऐसा कैसे बोल देंगे, उसके इसी पीछे को कोई बोलो, अध्ययन हो। जो इच्छाएं अरे पूरी यार की फिर जा वही सकती बात हैं है। वही करेंगे। अरे यही तो मैं भाई, कहना चाह रहा हूँ आपको, अरे भाई हम कह इच्छाओं रहे हैं। की जो पूर्ति की जा सकती है वही करेंगे, यही कहिए ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अरे भाई साहब, तो वही लिखा हुआ है उसमें, आपने नहीं पढ़ा लिखा क्यों है, नहीं है? मैं आप आपको साफ दिखाऊं, साफ जो है किताब खोल आपका के दिखाऊं मैं कर आपको? देखिए ना। नहीं नहीं, मैं आपको किताब आप खोल, जो जिस तरह से, एक सुन लीजिए अभी, सुनिए जिस सुनिए, तरह मैंने एक शब्द फिटनेस। लिखा। अरे अरे सुनिए सर, आप बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी है, मैंने उसमें लिखा है स्वाभाविक इच्छाएं और अस्वाभाविक इच्छाएं, ऐसे इच्छा के दो वर्ग लिखे हैं मैंने, पढ़े हैं आपने? स्वाभाविक इच्छा और अस्वाभाविक इच्छा ऐसे करके दो कैटेगरी लिखी है। अब चूंकि हिंदी में किताब लिखी है तो उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि नहीं ठीक है, नॉर्मल वो तो एबनॉर्मल ठीक ही इंग्लिश का होगा। वर्ड है। हाँ, मैंने उसमें स्वाभाविक इच्छाएं और अस्वाभाविक इच्छाएं और संपूर्ण जीवन दर्शन में विस्तार में समझाया है कि किन स्थिति परिस्थितियों में व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक इच्छाएं पैदा होती हैं और किन परिस्थितियों में अस्वाभाविक इच्छाएं पैदा होती हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये इस बात के लिए है कि कोई व्यक्ति कभी भी ऐसा ना जिए कि उसकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति ना हो, ताकि वो अस्वाभाविक इच्छाएं करने लगे और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो उसके लिए भी और औरों के लिए भी। ये लिखा हुआ है साफ, है ना। आप अगर कहेंगे तो मैं किताब में से उसका वो क्या बोलते स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में, नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट वाली कोई भी होगी उसमें मैं दिखा दूंगा कि ये मैंने लिखा हुआ है।